हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आज वो आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाते पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना चाहिए। और हाँ, बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है पर्सनल रीडिंग की। ओके, बहुत सारा बुक हो चुका है। सो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। ओके, जितने लोगों ने भी बुकिंग किया है उन लोगों को मैं आंसर ज़रूर करूँगी। ओके, डेफिनेटली करूँगी, बट रीडिंग के लिए भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। क्यों टाइम चाहिए होता है पता है? क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है। ओके, मैं ओपनली नहीं बता सकती, बट ये अपना अपना सीक्रेट होता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, राइट। एंड कार्ड्स को क्लींस करना पड़ता है आपके नाम से, कुछ समय पहले उस चीज़ को एक्टिव करना पड़ता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मुझे टाइम दिया करें। एटलीस्ट 24 आवर्स का तो टाइम मैं लेती ही हूँ, राइट। 48 आवर्स, 24 आवर्स का टाइम डेफिनेटली मैं एक एक रीडिंग के लिए लेती हूँ। और मैं एक लगातार रीडिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, एनर्जी ब्लॉक होती है, राइट। और मेरा काम है आप लोगों को सही गाइडेंस देना, बिकॉज आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो। पैसों की बात वो अलग है, राइट, बट एक ट्रस्ट है आप लोगों का मेरे ऊपर, राइट। एक ट्रस्ट है कि दीदी जो हम पूछेंगे उसका हमें सही मार्गदर्शन देगी, सही गाइडेंस देगी, हमें सही बात बताएगी। तो फिर मैं क्यों आप लोगों को जल्दी जल्दी में 1-2 घंटे में सबको आंसर कर करके वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों की फीलिंग्स के साथ में जो है वो मजाक करूं, ठीक है। इतना हक मुझे यूनिवर्स में भी नहीं दिया है, राइट। और मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा करूं। सो हर कोई समझो, जितने भी लोगों ने रीडिंग बुक की है पेशेंस रखो, 1-2 दिन के अंदर डेफिनेटली आप लोगों को रीडिंग मिल जाएगी। और ये बात मैं वीडियोज़ में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ही है जो मेरे रीडिंग को बुक किया है, राइट। बहुत सारे व्यूअर्स ने ही बुक किया है और आप ही लोग बुक करते हो, आई नो, पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आते हो। इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया, क्योंकि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। ओके, सो मैंने आप लोगों का थोड़ा टाइम लिया। चलो आप कंटिन्यू करते हैं रीडिंग। थैंक यू मेरी बात को सुनने के लिए। ओके, बिकॉज वीडियो ही एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ, राइट। सो खुद से कार्ड आ रहे हैं, ले ही लेते हैं। चलो, ये कार्ड ना मैं गाइडेंस के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। आई फील कि मुझे ये 2 कार्ड्स गाइडेंस के लिए यूज़ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कार्ड ना मुझे फील करा रहा है कि ये कार्ड आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। और मेरा जो इंट्यूशन कहता है मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। मैं किसी रूल या मैं किसी रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। जो मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड किया, जो मेरे सिक्स सेंस से, जो मेरी गट फीलिंग बता रही है कि यस ये चीज़ें होनी चाहिए, मैं उसी चीज़ पे काम करती हूँ। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, ठीक है। ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक इंट्यूशन है। टैरो रीडिंग एज ए इंट्यूटिव रीडिंग, राइट। सो चलो देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कर बताएं मुझे इनके पर्सन की आज की ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है। ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पे कार्ड आया हुआ है स्पेल बाउंड, मैरिज, मिस्ट्री। ओके, सो देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ, जो मुझे लिटरली बाय इंट्यूशन फील हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप दोनों की मैरिज ना होने के लिए, या आप दोनों के लव रिलेशनशिप में कोई उन्नति, कोई प्रोग्रेस या कोई जीत ना हो, कोई विक्ट्री ना हो आप दोनों के रिश्ते का। ओके, इसके लिए ना डेफिनेटली कोई पर्सन है जो एक मिस्टीरियस पर्सन बना हुआ है। वो आप लोगों के सामने नहीं आ रहा या सामने नहीं आ रही, बट कोई एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों की मैरिज होते हुए नहीं देखना चाहता, और वो कुछ उल्टी सीधी काम कर रहा है आप दोनों के बीच में। जैसे कि किस तरीके की नेगेटिविटी फैला रहा है, या कोई स्पेल ट्राई कर रहा है, या फिर कर रही है। कुछ तो है जो आप दोनों में जो है झगड़े लगाना, या फिर आप दोनों को अलग करना, या आप दोनों का घर बस रहा है तो उस चीज़ को ना देख पाना, ठीक है। एक साथ जब आप रह रहे हो तो उस चीज़ को बर्दाश्त ना करना, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी है और इस इंसान के तरफ से है, राइट। इस वजह से ये पर्सन देख नहीं पा रहा। कोई ना कोई पर्सन तो है यहाँ पे, देखो, राइट। बहुत सारे लोग हैं ऐसा लग रहा है जो आप दोनों के रिश्ते को ही नहीं देखना चाहते। उसमें से जो एक इंसान है ना, महा खतरनाक है।
ओके, डेंजरस आप कह सकते हो कि वो इंसान तो बिल्कुल भी आप लोगों का ना भला चाहता है ना बुरा चाहता है। भाई हो सके तो जितना हो आप लोगों के साथ बुरा ही हो, भला तो कभी ज़िंदगी में ना सोचे ये पर्सन। ओके, और आपके पर्सन का मुंह ना इसी वजह से बंद है क्योंकि वो आपको ना एक मदर की तरह देखते हैं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर लाइक आपको मदर की तरह देखते हैं और आपको देख के ना उनको ऐसा लगता है कि इसमें मेरी माँ है। ओके, इसकी जो ममता है, इसका जो प्यार करने का तरीका है, ये जैसे प्यार करती है या ये जैसे प्यार करता है, वो मेरी मदर की तरह इसकी छवि है। छवि कहता है ना कि इस इंसान की छवि इससे मिलती है, यानी कि इस इंसान को देख के ना मुझे इस पर्सन की याद आ रही है, राइट? ऐसा होता है ना। सो सेम आपके पार्टनर के साथ होता है कि आपको देख करके ना कहीं उनकी मदर की जो ममता है, जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं याद आने लगता है, राइट? मदर जैसा केयर आप करते हो, सो वो चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगती हैं। बट ये चीज़ें ये सिर्फ इसलिए नहीं आपसे कन्फेस कर पा रहे, या आपको नहीं बता पा रहे, या आपके प्रति कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसका सीधा सा एक ही जो है वो कारण है, वो है कोई तीसरा इंसान, राइट? जो आप दोनों के बीच में मिस्टीरियस बन के बैठा हुआ है और इस रिश्ते में आप कहीं ना कहीं अकेले हो चुके हो। आपने कहीं ना कहीं कॉर्नर पकड़ लिया है, ठीक है? आप एक कोने में चले गए, ऐसा लग रहा है सारी चीज़ों को छोड़ के, सारे जो भी फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं आपके, या जो भी आपने इस रिलेशनशिप से चाहा, उन सारी चाहत को कहीं ना कहीं साइड में करके आप कॉर्नर में चले गए हो और आप वहाँ से बैठ के सारी चीज़ें देख रहे हो। अकेले हो, खुश हो, आपको ऐसा लग रहा है अब मुझे अपने विश पे काम करना चाहिए, मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए, मेरी जो ख्वाहिश अधूरी रह गई है मुझे उस चीज़ पे वर्क करना है, उस चीज़ को कंप्लीट करना है। कहीं ना कहीं आप इस प्रोसेस में लगे हो, राइट? आप उस प्रोसेस पे चलते जा रहे हो, बट आपने ना इस चीज़ की तरफ से थोड़ा अपना ध्यान हटाया है। ओके, इसके पीछे भी रीज़न है, बिकॉज इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर में किया जा रहा है। ओके, उसका असर कहीं ना कहीं आप पे भी पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप दोनों हो कहीं ना कहीं सोल पर्सन, राइट? सोल पार्टनर्स हो। सो सोल पार्टनर में से किसी को भी यदि कुछ होता है एक पर्सन को, ओके, सो दूसरे पे इसका एनर्जी या इसका इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलता है, बिकॉज ऊर्जा लेवल पे हम सभी कनेक्टेड हैं, राइट? ऊर्जा लेवल पे हम सभी जो है एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में घटित हो रही है, राइट? जिसकी वजह से आप दोनों में हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है, या आप दोनों में किस तरीके से, देखो मैं सोलमेट सोल कनेक्शंस की बात कर रही थी, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप, नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन का रीज़न जो है यही है, यही हो सकता है, ठीक है? ये किसी दूसरा या तीसरा पर्सन की वजह से। एंड आप दोनों के हो सकता है मैरिज भी यदि हुई है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होते हैं आप दोनों में। ओके, आप ना उस पर्सन को देख भी नहीं सकते। यदि आप जानते हो उस फलाना पर्सन का नाम, तो आप उस पर्सन को नहीं देख सकते, राइट? आपको नफरत होती है, आपको चिढ़ होती है, आपको जेलसी होती है कि नो, मुझे नहीं रहना है इस इंसान के साथ, मुझे नहीं देखनी इसकी शक्ल। कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करते हो। यदि आप जानते हो उस पर्सन को तो मैं बता रही हूँ, राइट? यदि नहीं जानते तो बहुत जल्द जानने वाले हो। अब हम देखेंगे टैरो से। ओके, टैरो से क्लैरिफाई करके देखेंगे। क्लैरिफाई द स्पेल बाउंड। देखो सारे कार्ड्स क्लैरिफाई नहीं करूँगी, बट हाँ जो जो मुझे देखने चाहिए मैं उन कार्ड्स को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। क्लैरिफाई द स्पेल बाउंड। देखो एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने क्या कहा, इस इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, और एक्टिविटी नहीं है सो डेफिनेटली बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हैं इन दिनों। इसके कारण ये पर्सन ना इतने ज़्यादा पेन में होते हुए भी आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि नो, ये ठीक है, फाइन है। ओके, ये ठीक है, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे एक मैसेज भी आया आपके लिए, एवरीथिंग इज़ फाइन। देखो कैसे फाइन हो सकता है भाई, देखो इनके कितने ज़्यादा इनके ऊपर में जो है वो सोर्ट्स लगे हुए हैं, पूरी बॉडी में ही लगा हुआ है। इतना पेन में होके ये इंसान जो है खुद को सही बता रहा है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, राइट? फेस देख रहे हो, फेस पे नहीं लगा, यानी कि चेहरा देख के आप जज नहीं कर सकते कि इनके हालात कैसे हैं। किसी पर्सन का आप फेस देख के नहीं कभी जज कर सकते, राइट? कि उस इंसान की हालात कैसी है, उसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। आप किसी को अनजाने में मिले और ऐसे फेस देख के आपने बोल दिया कि ना ये इंसान यदि बहुत हंस रहा है, तो आप कैसे समझ सकते हो कि वह इंसान बहुत खुश होगा, राइट? हम जैसे कि देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, इंसान बहुत हंस रहा है तो ये बहुत खुश होगा। हंसता वही इंसान ज़्यादा है जिसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी वो जानता है कि मुझे हंसना ही पड़ेगा, तो वो हंसता है। हंसते सब लोग हैं, ठीक है, बट हर किसी की हंसी ना अलग होती है, राइट? तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ हो रहा है। ये इतने पेन में होने के बाद भी ना डेफिनेटली आपको जो बता रहे हैं वो है एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी कि सब कुछ इनके लाइफ में अच्छा चल रहा है।
मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके साथ इनकी जो मैरिज लाइफ है, यदि ऑलरेडी शादी हो चुकी है सो वो अलग बात है, यदि शादी नहीं हुई है सो इस पर्सन के साथ अपकमिंग 9 मंथ्स में, ओके क्लियरली बता रही हूँ अपकमिंग यानी कि आने वाले 9 मंथ्स के अंदर चांसेस हैं कि इस पर्सन का 2027 में आप दोनों की फरवरी महीने में शादी हो सकती है। इस पर्सन के साथ आपकी कोई मैरिज या फिर कोई कोर्ट मैरिज भी आप दोनों का, कोई पेपर वर्क भी आप दोनों के बीच में हो सकता है, राइट। ऐसी पॉसिबिलिटीज, ऐसे चांसेस हैं कि जो आप चाह रहे हो ना इस रिश्ते से वो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। बिकॉज देखो नेगेटिविटी जो होती है ना बहुत ख़राब चीज़ होती है, ठीक है। एक बार यदि इंसान को लग जाए ना तो उस चीज़ से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वही हुआ है आपके पार्टनर के साथ। तो इस चीज़ से इनको थोड़ा निकलने में समय लगेगा, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी सबके लिए नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए है जिनको डाउट है, जिनको लगता है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ किसी इंसान के द्वारा हो सकती है, राइट। और आपके पार्टनर भी ऐसे ही होंगे, सपोर्ट करना शुरू कर देते होंगे। जिस भी इंसान के ऊपर आपको डाउट है आपके पर्सन उसी के पीछे रहते हैं और उसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सिम्टम्स आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे यदि आपने पता है कि वो इंसान कौन है कौन नहीं है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे एक लेटर आया हुआ है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ 2-4 लेटर्स है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। यदि रीडिंग में आता है सो मैं डेफिनेटली डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे लेटर एस एंड लेटर एम और लेटर बी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लेटर पी और लेटर एच की, ओके। ये सारे जो लेटर्स हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेटर एन भी है, ओके, एंड लेटर टी। पता नहीं क्यों आज की रीडिंग में ये जो लेटर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा है। ऐसा लग रहा है इन लेटर्स से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपके पार्टनर का नाम, या फिर इनसे जुड़ा हुआ इनके नेम के बीच का कोई लेटर हो सकता है, या कोई स्पेस का नाम हो सकता है, या कोई प्लेस का नाम नेम हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ जुड़ाव है इन लेटर्स से। एंड लेटर ए के भी एनर्जी है, ओके। सो चलिए और देखते हैं। और आपकी जो पार्टनर है ना वो सोच रहे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो ये किसी ऐसे पर्सन से पूछ रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेने की सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल इनके मन में जो है ये चीज़ें चल रही है कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए जो काफ़ी ज्ञानी हो, जो मुझे सही मार्ग दिखा सके, सही रास्ता दिखा सके कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, मैं कहाँ सही नहीं हूँ। इन चीज़ में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स को सही और गलत की फ़र्क दिखा सके। ऐसे इंसान से आपके पार्टनर जो है उस खोज में है, या ऑलरेडी वो पर्सन इनको मिल चुका है जो इनको सही गाइडेंस देगा, ठीक है। ऑलरेडी ये प्रोसेस में है। देखो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे वाइस वर्सा दिख रही है। ऐसा लग रहा है आप भी किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को सर्च कर रहे हो, देख रहे हो। ये कोई भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, या फिर कोई भी आप सर्च कर रहे हो, देख रहे हो, और आपके माइंड में ये थिंकिंग है कि क्या मैं इससे रीडिंग लूँ तो क्या मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, ओके। इनकी एनर्जी में भी सेम है कि ये भी कहीं ना कहीं देखते हुए, सर्च करते हुए, स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कौन इनको सही गाइडेंस दे सकता है, राइट। अब बहुत सारे अच्छे रीडर्स होते हैं, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसके साथ अच्छा लगता है, किसके साथ आपकी इंट्यूशन मैच होती है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप देखो कि किसके साथ आपकी सिचुएशन, इंट्यूशन कनेक्ट हो रही है, किसके प्रति आपका दिल आ रहा है कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए। तो वो ना हमारी गट फीलिंग होती है, राइट। ऐसे मन से ऊपर ऊपर सोच लिया वो नहीं होता। अंदर से क्या आवाज़ आ रहा है कि नहीं इस चीज़ से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, ये बात मेरे से मिल रही है, तो आप रीडिंग ले सकते हो, राइट। ऐसी होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो रहा है, वो किसी ना किसी को देख रहे हैं, किसी ना किसी को ऐसा समझ रहे हैं कि इनसे मेरी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छे लेवल से कनेक्ट होती है, तो मुझे इस इंसान का मार्गदर्शन जो है वो लेना चाहिए, राइट। इस इंसान की गाइडेंस मुझे लेनी चाहिए। तो ऐसा कुछ सर्च करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, और ये बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि ना इनको कुछ चीज़ें, देखो मैंने क्या कहा, बहुत जल्द करेंगे। यहाँ पे देखो दी सन की एनर्जी आई है, और ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। पता है क्यों जल्द होंगी? क्योंकि इसके होने का एक रीज़न भी है, वो है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सिचुएशन आप दोनों में बनी हुई है, राइट, उन सिचुएशंस में हीलिंग आएगी, प्रोसेस होगा, चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी, एंड आप दोनों के लाइफ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस आएगी, राइट। एंड लॉट्स ऑफ जो है आप दोनों के बीच में लव बढ़ेगा। और इसके लिए ना आपको हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, राइट। थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा एफर्ट आपको भी अपने तरफ से करना पड़ेगा, राइट। चलो अब गाइडेंस देखते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स ये गाइडेंस की कार्ड नहीं है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स ये है गाइडेंस की कार्ड्स, ये आपके पार्टनर की कार्ड है, द चैरियट, ओके। सो आने वाले अपकमिंग इवेंट्स में नेक्स्ट 3 मंथ्स या नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर आप दोनों के बीच में चांसेस हैं कि आपके पार्टनर कोई स्टेप ले आप दोनों के बीच में, राइट। कुछ बातें करें,
आप दोनों के लाइफ में जो है चीज़ें ठीक करने के बारे में सोचें, और ये ना कोई स्टेप लेंगे ज़रूर, बट इसमें थोड़ा सा टाइम है। मे बी यदि बहुत लोगों के लिए फास्ट हुआ तो 1 से 2 दिन के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो विश की एनर्जी है, यहाँ पे लॉन्गिंग है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, आपने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के लाइक अपने काम पे ध्यान दिया हुआ, देखो वही चीज़ें आई है। यहाँ पे विश की एनर्जी, यहाँ पे लॉन्गिंग की, यानी कि आपने एक कॉर्नर पकड़ा है और आप साइड में हो गए हो, अंधेरे में चले गए हो। ठीक है, कोई भी ऐसी रोशनी नहीं है जो आपकी लाइफ में आके आपको सर्च करे, ढूंढे, आपको देख सके। आप एक ऐसे अंधेरे में बैठे हो, यानी कि ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन आपके पार्टनर के लिए है, राइट। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन के लिए है कि वो ना कभी भी आपको सर्च करके नहीं देख सकते। आपने कुछ ऐसा किया है, राइट, आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपके आसपास के लोग हो, या आप हो, या फिर आसपास के लोग हो, आपके पार्टनर हो, या कोई भी क्यों ना हो, वो कभी नहीं जान सकता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आपने अपने आप को ना पूरी तरीके से गार्ड कर लिया, और आपने ना बेकार की चीज़ों को देखना बंद कर दिया। पहले आप बहुत स्ट्रेस लेते थे, पहले आप सबकी स्ट्रेस लेते थे, आपको ऐसा लगता था कि नो फलाना क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना पहले ऐसी सोच थी, राइट। बट अब किसी के लिए कोई सोच नहीं है आपके मन में। आपका बस ऐसा है कि मुझे अपनी फैमिली को खुश रखना है, मुझे अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना है, मुझे फालतू की चीज़ों को नहीं देखना, राइट। मुझे अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से रहना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये पर्सन जो है, आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें सोचते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, राइट। यानी कि आपने पूरी तरीके से ना अपने आप को चुन लिया है, और आप किसी को भी तरफ नहीं देखना चाहते। आप सिर्फ अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, राइट। अब मैं बात करूँ राशियों की, तो यहाँ पे मैं राशि आप लोगों को बताती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी है। नंबर्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ। नंबर 7 है, जो आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी को दिखा रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा कि आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई सोल टू सोल कनेक्शन है, और यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी आया हुआ है। सो इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो। मैं फिर से बता देती हूँ, इस पर्सन का एक्शन होगा, बट थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओके, यहाँ पे जिस प्रोसेस में आप हो, अपने बारे में सोच रहे हो, आप भले दुखी हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप मुझे खाली दिख रहे हो, सैड दिख रहे हो, ठीक है। बट उसके बाद भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप धीरे धीरे करके चीज़ों को हील करोगे, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी, राइट। अभी हो सकता है फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको नहीं देख रही है, आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेले हूँ या अकेली हूँ, मुझे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा। बट आने वाले टाइम में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी, राइट। आने वाले टाइम में आपकी फैमिली जो है आपको, आपके साथ ज़रूर अच्छे से रिलेशन बना के रहेगी। सो इस बात के लिए आप टेंशन ना लें। जिन लोगों के साथ भी आपका रिलेशन ख़राब हुआ है, उन सभी के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, यदि आपके मन में चाहत है तो अच्छा होगा, राइट। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपने ना बेकार की चीज़ों को देखना ही बंद कर दिया। आप सब कुछ देख रहे हो अपनी आंखों से, बट किसी को भी ना सोच में नहीं आने दे रहे, यानी कि ओवर थिंकिंग में नहीं जा रहे हो आप, राइट। किसी भी एरे गैरे को लेके आप ओवर थिंकिंग में जाते हो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। सो बहुत अच्छी बात है। ओके, आने वाले टाइम में आपकी सारी विशेष पूरी होगी। सो आप टेंशन ना लें, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड अकेला जो सेपरेशन आप इस टाइम पे अकेले में फेस कर रहे हो, ये टाइम जो है, टाइम फ्रेम बहुत जल्द आपका एंड होगा। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में जो है एक नया सवेरा बहुत जल्द आने वाला है, राइट। अगर मैरिज की चाहत है, सो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी मैरिज ज़रूर होगी। ओके, बट कुछ प्रॉब्लम्स एंड कुछ दिक्कतों की वजह से आप सोच रहे हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल सब होता है, वो हमें दिखता नहीं है, राइट। हमारे कर्म के अनुसार ही देखो हमें चीज़ें मिलती है, मेरे या आपके बोलने से कुछ नहीं होता, राइट। आपका जो कर्म है उसी हिसाब से आपको जो है वो दिया जाता है, राइट। सो यस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, राइट। जितना हम अनुमान लगा सकते, बाकी आपका कर्म क्या है ये सिर्फ आप जानते हो, उसी के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड होती है, राइट। सो यूनिवर्स जाने, ये उनका काम है, उन्हें अच्छे से करने दीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स से प्रे किया करो, जो मांगना है, आप जिस भी रिलीजियस धर्म के हो, अपने अकॉर्डिंग यूनिवर्स के सामने खुद को रखो, ठीक है। उनके सामने मांगो, वो ज़्यादा बेटर है, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को गाइडेंस अच्छी लगी होगी एंड रीडिंग पसंद आई होगी। ओके, यदि रेजोनेट किया है सो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा,
एंड हाँ, डिवाइन टैरो पे ट्यूसडे एंड सैटरडे प्रेयर्स होती हैं आप लोगों के लिए, पूरे डिवाइन टैरो फैमिली के लिए। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। ओके, मेहनत लगती है, मैं भी आप लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो करती हूँ, एक्टिव रहती हूँ मैं भी चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा प्यार दे, सपोर्ट करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, और बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं। मैं दिन भर में सबके कमेंट्स रीड करती हूँ, ठीक है। इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, राइट। सो मुझे अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट किया करो, बताया करो क्या अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या रेजोनेट हुआ, नहीं हुआ। ओके, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ आप लोगों के कमेंट्स। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। ओके, ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।